यदि आपका जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जो कि गरीब है, तो उस परिवार को पैसे वाला बनाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। लेकिन ये जब तक संभव नहीं है जब तक आपका शुक्र अच्छा ना हो एवं आपके और दूसरे ग्रह शुभ ना हो। अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप गरीब हैं तो हैं क्यों? पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन उस पैसे को कमाने के बाद उस पैसे को ना बचा पाने के कारण व्यक्ति गरीब होता है। क्योंकि अगर आप लाख रुपए महीना भी कमाते हैं और आप उसकी बचत नहीं कर पाते तो आप कभी अमीर नहीं हो पाओगे। आपके कुछ खराब ग्रह आपका कमाया हुआ पैसा ठिकाने लगा देते हैं। मैं बात करूंगा सूर्य ग्रह की। जब किसी व्यक्ति का सूर्य खराब होता है तो ऐसे में उसका कमाया हुआ धन सरकारी विभाग के अंदर खराबी में चला जाता है। जैसे कि वाहन चलाते समय ज्यादातर चालान का कटना और उस चालान को जमा करने में पैसा जाना, या कहीं ना कहीं नगर निगम से कोई नोटिस आ जाना, या सरकारी विभाग से संबंधित कोई ना कोई ऐसी दिक्कत खड़ी होना जिसमें कि आपका पैसा चला जाए। तो आप अपने सूर्य को शुभ करें। रोजाना तांबे के लोटे में एक चुटकी कुमकुम डाल करके सूर्य को जल दें और सुबह जल्दी जगने की आदत बनाएंगे तो आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा और आप सूर्य के इस दोष से बच जाओगे और इससे आपका पैसा बचेगा। जब जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब होता है तो खराब चंद्रमा वाला व्यक्ति बैंकों से लोन कराता है मकान बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और उस बैंक के लोन को भर भी नहीं पाता, जिसके कारण उसके जीवन में गरीबी आने लगती है। अगर आप इसी तरह की परेशानी से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आपको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव पर दूध चढ़ाएं और दूध, चावल और मिश्री का दान शिव मंदिर में करते रहें। इससे निश्चित तौर पे आपकी इस परेशानी से आपको निदान मिलेगा। मंगल की जब खराबी आती है तो व्यक्ति का पैसा कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, मुकदमों में जाता है, चोट चपेटों में जाता है, एक्सीडेंट होते हैं और बहुत सारा पैसा डॉक्टरी इलाज में चला जाता है। अब सोचिए कि जब आप इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हो और वो पैसा इन बुराइयों में जा रहा है, इन समस्याओं में जा रहा है, तो कैसे आप अमीर हो सकते हो? तो मंगल की खराबी यदि है तो इसका बहुत अच्छा उपाय है कि मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद भोग लगा के बांटिए या एक अनार हनुमान जी पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए प्रत्येक मंगलवार। इससे आपका मंगल शुभ होगा और मंगल के शुभ होने पर आप इन समस्याओं से बच जाओगे और धन कमा लोगे। और मंगल ऋणी भी बनाता है, कर्जदार भी बनाता है, तो अगर आप कर्जदार हैं तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। बुध जब कुंडली में खराब हो जाए तो व्यक्ति के डिसीजन खराब होते हैं। मान कर चलिए कि किसी के पास में एक पहले से मोबाइल है, लेकिन किसी ने कह दिया अरे बाजार में अच्छा सा मोबाइल आया है, तो वो ईएमआई पर जाकर के उस मोबाइल को खरीद लाएगा जिसकी जरूरत ही नहीं थी, या कोई सेल चल रही है तो उस सेल के चक्कर में उन चीजों को खरीद लेगा जिसकी आवश्यकता है उसके जीवन में थी नहीं, वहां पैसा बर्बाद करेगा। तो बुध की ऐसी खराबी को दूर करने के लिए हरी मूंग रात को भिगोनी है पानी में मंगलवार की रात को, और बुधवार को इन्हें पक्षियों को डालें। ऐसा करने से बुध अच्छा होना शुरू हो जाएगा और आप सोच विचार करके अपने धन को खर्च करेंगे। वहीं बृहस्पति जब खराब होता है तो गुरु के लिए कहा जाता है कि बृहस्पति तो पैसे को ऐसे ही नष्ट कर देता है। अब बृहस्पति का जो खराब पैसा है वो कहां जाएगा? आपने कहीं एडमिशन लिया लेकिन आप क्लास नहीं कर पाए, आपकी शिक्षा बीच में रुक गई, वहां आपका पैसा चला गया। कहीं ना कहीं आपका पैसा उन चीजों में जाएगा जहां पर आपने स्वयं सोचा भी नहीं होगा, अनावश्यक चीजों में आपका पैसा फंसेगा। बृहस्पति के द्वारा जो धन खर्च होता है वो इन चीजों से भी होता है कि अगर आप बृहस्पतिवार के दिन बाल कटवाते हैं, घर के कपड़ों को धोते हैं, घर की बहुत ज्यादा साफ सफाई छत से लेकर के और पूरे घर का फर्श तक धोने लग जाते हैं, या शैम्पू से अपने बालों को स्त्रियां धोती हैं, तो ऐसे में बृहस्पति खराब फल दे करके आप कितने भी धनवान सही आपको गरीब बनाकर छोड़ेगा। वहीं शुक्र जब खराब होता है तो शुक्र की खराबी तो बहुत तरीके से देखी जाती है। जीवन में लग्जरी पाने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार होता है। वो बड़े बड़े लोन उठाने को तैयार होता है, वो बाजार से मार्केट से कर्जा उठाने को तैयार होता है। बस उसे अपने जीवन के अंदर एक खुशहाली चाहिए, एक कंफर्ट जीवन चाहिए। बिना एसी के, बिना गाड़ी के उसका जीवन नहीं चलता, चाहे उसके लिए उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यदि शुक्र खराब है तो आप फंस जाओगे इस माया जाल में, क्योंकि शुक्र माया ही तो है। अब ऐसे में शुक्र की खराबी दूर करने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को
भगवान शिव पर दही चढ़ाइए और दही का लेपन करके उसके बाद जल चढ़ा करके शिवलिंग को साफ कर दीजिए और उसके बाद कोई भी सफेद फूलों का इत्र भगवान शिव को अर्पण करिए। इससे शुक्र अच्छा होगा और आप अमीर होने लगोगे। शनि की जब खराबी जन्म कुंडली के अंदर आती है ना, तो व्यक्ति का धन किसी चीज पर नष्ट नहीं होता, बल्कि उसका धन ही अचानक नष्ट होता है। जैसे कि कारोबार डूब गया, दुकान में आग लग गई, मकान में आग की घटना पैदा हो गई, कोई पैसा लेकर के भाग गया, साझेदारी में बिजनेस किया और वो साझेदार जो था उसने पैसा लेकर के वही गायब हो जाता है और व्यक्ति कंगाली के हालात में आके खड़ा हो जाता है। ऐसे में जब शनि जन्म कुंडली में खराब हो तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। यदि आप इस परेशानी से रूबरू हो रहे हैं तो आपको प्रत्येक शनिवार को शनि देव के मंदिर जाना चाहिए और 1 मीटर का काला कपड़ा लेकर के उसको 4 तय लगाकर शनिदेव के पैरों पर रखिए और शनि की नजरों से नजरें आपको नहीं मिलानी है। लगातार 7 शनिवार तक इस उपाय को करिए। राहु की खराबी तो सर चढ़ के बोलती है। राहु जब धन को देते हैं तो छप्पर फाड़ कर लेते हैं, तो सब कुछ छीन लेते हैं। बिजली गिरती है उस व्यक्ति के ऊपर जब राहु धन छीनने पर आते हैं। घर में किसी व्यक्ति का बीमार होना और बीमार होकर के उस व्यक्ति का महीनों महीनों तक हॉस्पिटल में इलाज चलना, वेंटिलेटर पे जो लोग होते हैं जिनके इलाज में हर रोज लाखों का खर्चा होता है, लोग दिवालिया हो जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके इलाज कराते हैं और लास्ट में उनका वो सदस्य, वो मरीज बचता भी नहीं है। बीमारी के साथ साथ घर का सारा धन नष्ट होकर के उस व्यक्ति की जान भी नहीं बच पाती, वो खराबी होती है राहु की। अब इस राहु की खराबी से यदि आप बाहर आना चाहते हो, धन को बचाना चाहते हो और अमीर बने रहना चाहते हो, तो शनिवार को मछली बाजार से मछली लाकर बहते पानी में छोड़ना शुरू कर दो, उन मछलियों को जीवन दान दो, तब जाकर के आपको चैन की सांस आएगी और ये राहु आपको जीवन में तरक्की प्रदान करेगा। जब केतु खराब होता है जन्म कुंडली के अंदर, उस समय आपका कमाया हुआ धन जो कि आपने कहीं ना कहीं रेशम के कीड़े की तरह इकट्ठा किया होता है, वो आपकी संतान खराब करती है। आपने देखा होगा बहुत से घरों में कि माता पिता को घर से बाहर निकाल कर या माता पिता से लड़ झगड़ करके बहुत सारी औलादों ने उनकी प्रॉपर्टियों को ठिकाने लगा दिया, बहुत सारा कर्जा कर लिया, मना करने पर भी ऐसा बिजनेस किया जिसके अंदर नुकसान हुआ और कर्जा माता पिता चुका रहे हैं। इस खराबी से यदि बाहर आना है तो केतु का उपाय करना पड़ेगा। या तो घर में कुत्ता पालिए, लेकिन ये जन्म कुंडली देख करके ही संभव है, तो अच्छा होगा कि सड़क के जो आवारा कुत्ते हैं उनको प्रतिदिन भोजन कराना शुरू कर दीजिए और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको चॉकलेट और खिलौने बांटिए और जो रिश्ते में आपके भांजे देवता अगर ये लगते हैं उन बच्चों को हमेशा खुश रखिए, उनको कपड़े, उनको खिलौने दे करके हमेशा खुश रखेंगे तो आपका केतु का दोष भी समाप्त होगा। तो दोस्तों मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि इसमें से कौन सा ग्रह आपका खराब है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में ये हालत पैदा हुए हैं। वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा, इससे मुझे पता लगता है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे। जल्दी मिलता हूं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।